हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंगुलर एसएचएम के आज के इस लेक्चर में हमें फिजिकल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है, ठीक है, और ये कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है। इस रिजिड बॉडी का मास है मान लो m, ठीक है, और यहां पे ये हिंज्ड है, मतलब यहां पे खुट्टी से लटकी हुई है, ठीक है। और मान लो ये इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, कुछ यहां पे सेंटर ऑफ मास की खुट्टी से दूरी ये मान लो d गिवन है, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो मान लो ICOM है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी अबाउट दिस हिंज या अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस हिंज IH वो क्या हो जाएगा, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम ICOM प्लस MD स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या किया, इस रिजिड बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो कुछ यहां पे होगा सेंटर ऑफ मास इस डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे, ठीक है। कितना एंगल डिस्प्लेस किया, थीटा, और ये थीटा वेरी स्मॉल है, लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री, थीटा इज वेरी स्मॉल, लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री, ठीक है। और कुछ यहां से मैंने रेस्ट से रिलीज कर दिया इस रिजिड बॉडी को, तो ये रिजिड बॉडी ऐसे आएगी, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, तो जब इस मीन पोजीशन या इस स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास होगी तो एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, फिर ऐसे जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी घटेगी, तो कुछ इस पोजीशन पे ये मेरी रिजिड बॉडी एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी, ठीक है। कुछ यहां पे होगा सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी और ये रिजिड बॉडी ऐसे ऑसिलेशंस करती रहेगी, ठीक है। अब ये ऑसिलेशंस एंगुलर एसएचएम में कब कन्वर्ट होंगे, जब ये एंगल थीटा वेरी स्मॉल होगा, लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री, तो ये ऑसिलेटरी मोशन एंगुलर एसएचएम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा जब 10 डिग्री या उससे कम होगा तो मेरी ये जो रिजिड बॉडी है ऐसे एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगी, और तब ये क्या कहलाएगी, फिजिकल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम, ठीक है। तो अब देखो इस पोजीशन पे ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर ऑफ मास पे आएगा ऐसे mg, और हिंज फोर्सेस का टॉर्क अबाउट हिंज वो क्या आएगा, 0, तो केवल mg ग्रेविटेशनल फोर्स का ही टॉर्क आएगा अबाउट दिस हिंज, सही बात है। तो इस पोजीशन पे इस रिजिड बॉडी पे टॉर्क अबाउट हिंज केवल ग्रेविटेशनल फोर्स का आएगा, और वो कितना आएगा, नेट टॉर्क ऑन दिस रिजिड बॉडी अबाउट हिंज एट दिस पोजीशन, वो किसके टॉर्क के बराबर आएगा, केवल mg ग्रेविटेशनल फोर्स के टॉर्क के बराबर आएगा अबाउट हिंज। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, सही बात है।
और फ्रॉम आर क्रॉस एफ, आर वेक्टर ये हो गया और mg ग्रेविटेशनल फोर्स एफ वेक्टर ये, आर क्रॉस एफ से देखो टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में आया मतलब नेगेटिव, mg और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये क्या स्मॉल डी, और साइन ऑफ एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड mg ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आर वेक्टर और mg ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में एंगल कितना है थीटा, तो साइन थीटा। अब देखो थीटा वेरी स्मॉल है तो साइन थीटा नियरली थीटा के बराबर हो जाएगा, यहां पे थीटा रेडियन में होता है ये, ठीक है, तो साइन थीटा की जगह मैं थीटा पुट कर सकता हूं माइनस mgd थीटा। अब देखो ये किसकी इक्वेशन है, एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन है माइनस के थीटा, यहां पे एंगुलर एसएचएम कांस्टेंट के ये कितना आ गया mgd, ये एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन है, ठीक है। तो मतलब जब थीटा वेरी स्मॉल होगा लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री और मैं यहां से इस रिजिड बॉडी को रेस्ट से रिलीज करूंगा तो ये ऐसे एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगी और करती रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी क्योंकि कोई हवा नहीं है ना, ये रुकने वाली नहीं है। तो अब ये फिजिकल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम बन चुकी है, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम कैपिटल टी वो क्या होगा, ये क्या होता है 2 पाई इंटू में रूट ऑफ आई एच बाय के, यही होता है 2 पाई रूट आई एच ICOM प्लस md स्क्वायर बाय के एंगुलर एसएचएम कांस्टेंट mgd, ठीक है। तो ये मेरी अब फिजिकल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम बन चुकी है क्योंकि थीटा वेरी स्मॉल है लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री, तो ये ऐसे एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करती रहेगी अबाउट दिस मीन पोजीशन, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ दिस एंगुलर एसएचएम ऑफ दिस फिजिकल पेंडुलम विल बी दिस, तो इस फॉर्मूले को याद रखना होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। तो देखो पहले मैं इस फॉर्मूले को लिख लेता हूं 2 पाई रूट आई एच बाय के इज इक्वल टू 2 पाई रूट आई एच ICOM प्लस md स्क्वायर बाय में के कितना mgd, यहां पे जो एंगुलर एसएचएम कांस्टेंट आएगा ना के वो कितना आया था mgd, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद रखना होगा, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम ऑफ दिस फिजिकल पेंडुलम इज दिस, ठीक है। यहां पे d क्या है, देखो d स्मॉल d, हिंज की दूरी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास वो क्या है स्मॉल d, ठीक है। और अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICOM है, m क्या है मास ऑफ दिस रिजिड बॉडी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, IH मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस हिंज, ठीक है। तो अब हम न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ g गिवन है, और मान लो ये एक यूनिफॉर्म डिस्क है, ठीक है, मास m रेडियस कैपिटल R, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास हो गया यूनिफॉर्म डिस्क का, यहां पे है कुछ खुट्टी हिंज, ये दूरी कितनी कैपिटल R/2, ठीक है। तो देखो यहां पे सेंटर ऑफ मास ग्रेविटी लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये मीन पोजीशन होगी या स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बिल्कुल होगी, ठीक है।
और अब मैं इस डिस्क को थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा और छोड़ दूंगा, तो ये डिस्क ऐसे एंगुलर एसएचएम करेगी अबाउट दिस मीन पोजीशन। ठीक है, मतलब इस डिस्क के स्मॉल ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, या टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम ऑफ दिस डिस्क, वो फाइंड आउट करो। अब सोल्व करते हैं। तो देखो ICOM इन केस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क ये क्या होता है, mr²/2, और यहां पे स्मॉल d कितना है, कैपिटल R/2। ठीक है, तो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस हिंज मोमेंट ऑफ इनर्शिया IH, वो क्या आ जाएगा, ICOM mr²/2 प्लस md², और ये कितना आ गया 3/4 mr²। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम ऑफ दिस डिस्क वो कितना होगा, फ्रॉम अबव फॉर्मूला 2π√IH 3/4 mr² बाय में K, मतलब mgd, mgd कितना R/2। ठीक है, m से m खत्म, एक r से एक r खत्म, तो यहां पे ये क्या हो गया g/2। ठीक है, तो अब देखो ये क्या आ गया 2π इंटू में रूट ऑफ 3 दूनी 6r बाय में 4g, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, और 2 से 2 कैंसल। ठीक है, तो पाई इंटू में रूट ऑफ 6r/g इतना सेकंड, ये क्या आया है, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम ऑफ दिस यूनिफॉर्म डिस्क, या इस डिस्क के स्मॉल ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड इतना आया है। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, इसमें क्या गिवन है, मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ठीक है, और मान लो ये छत है, छत मान लो या हिंज मान लो, खुट्टी मान लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, और ये एक यूनिफॉर्म रोड है। ठीक है, इस यूनिफॉर्म रोड की लंबाई वो क्या कितनी गिवन है, 1 मीटर, 1 मीटर गिवन है इस यूनिफॉर्म रोड की लंबाई। ठीक है, और यहां पे छत मान लो या खुट्टी मान लो, आपकी मर्जी है, खुट्टी ज्यादा अच्छा लगेगा, हिंज। ठीक है, यूनिफॉर्म रोड है और इस यूनिफॉर्म रोड की लंबाई 1 मीटर है। ठीक है, मास मान लो m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। अब मैं क्या करूंगा, इस रोड को थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस करूंगा, ऐसे ले जाऊंगा, कुछ इस पोजीशन में ले आया। ठीक है, और यहां से रेस्ट से रिलीज कर दूंगा। ये एंगल कितना, थीटा, थीटा मस्ट बी वेरी स्मॉल, लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री। तो ऐसे आएगी ये रोड, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो जब इस मीन पोजीशन से पास होगी तो एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो फिर ये रोड ऐसे जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी घटती जाएगी, बिल्कुल।
तो कुछ इस पोजीशन पे मेरी ये रोड एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी। ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ठीक है, तो कुल मिला के ये रोड ऐसे एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करती रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है, क्योंकि कोई हवा नाम की चीज नहीं है ना, नो एयर। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी और ये स्मॉल ऑसिलेशंस करती रहेगी, मतलब एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करती रहेगी। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम ये फाइंड आउट करो। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इस रोड की लंबाई L, ये 1 मीटर गिवन है, और रोड का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, रोड के बिल्कुल मिडल में। सही बात है, ठीक है। तो D की वैल्यू, D स्मॉल d, D क्या होता है, हिंज की दूरी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, यहां पे स्मॉल d वो क्या आ जाएगी, L/2, मतलब 1/2 मीटर। ठीक है, और इस हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IH, ये क्या होगा, ml²/3। कैसे, अबाउट सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICOM ml²/12 प्लस, मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर रहा हूं, प्लस m इंटू में L/2 का स्क्वायर, मतलब L²/4। तो ये ml²/3 ही आएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम ऑफ दिस यूनिफॉर्म रोड फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ये कितना आएगा, 2 पाई इंटू में √IH ml²/3 बाय में K मतलब mgd, mgd कितना, L/2। ठीक है, M से M खत्म और एक L से एक L खत्म, तो यहां पे ये कितना हो गया, G/2। तो ये कितना आ गया, 2 पाई √2L/3G। इस यूनिफॉर्म रोड की लंबाई ये कितनी गिवन है, 1 मीटर। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ G, ये कितनी गिवन है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये नियरली कितना आएगा, 1.64 सेकंड्स। ठीक है, मतलब मेरे पास एक यूनिफॉर्म रोड है जिसकी लंबाई 1 मीटर। ठीक है, और यहां पे हिंज्ड है, यहां पे है खुट्टी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस रोड को ऐसे ले गया मैं और यहां से रेस्ट से रिलीज कर दिया, एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल, लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री। तो ये रोड ऐसे आएगी, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, मीन पोजीशन से पास होगी, एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, फिर ऐसे जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी घटेगी, कुछ यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी। तो कुल मिला के ये ऐसे स्मॉल ऑसिलेशंस करती रहेगी, मतलब एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करती रहेगी। टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम ये कितना आएगा, 1.64 सेकंड। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ G गिवन है। ठीक है, और मेरे पास एक यूनिफॉर्म सेमी रिंग है जिसका मास m है और रेडियस r है। ठीक है, और यहां पे कुछ खुट्टी है, हिंज है। ठीक है, तो मैंने यूनिफॉर्म सेमी रिंग को लटका दिया कुछ इस पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पे आएगी बिल्कुल। ठीक है ना,
ये क्या होगी, ग्रेविटी लाइन। और यहां पे क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यूनिफॉर्म सेमी रिंग, मास m, रेडियस कितनी r। ये हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास की दूरी फ्रॉम दिस पॉइंट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सेमी रिंग ये कितनी आती है, 2r/पाई। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से आप ये एंगल बीटा ये फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, tan बीटा इज इक्वल टू 2r/पाई, परपेंडिकुलर बाय में बेस r, तो 2r/पाई बाय में r 2/पाई। तो यहां से बीटा कितना आएगा, tan इनवर्स 2/पाई, यह आएगा 32.48 डिग्री। तो ये तो इस रिंग की इक्विलिब्रियम पोजीशन है या मीन पोजीशन। ठीक है, सेमी रिंग है, ये भी ध्यान रहे, यूनिफॉर्म सेमी रिंग। लटका दिया, कुछ इस सूरत हालात में लटकी रहेगी, देखा भी होगा, आधी चूड़ी। ठीक है, ये एंगल बीटा कितना बनेगा, 32.48 डिग्री। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा और छोड़ दूंगा, तो इस सेमी रिंग के स्मॉल ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, मतलब ये सेमी रिंग ऐसे एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगी, तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम ऑफ दिस यूनिफॉर्म सेमी रिंग कैपिटल टी वो फाइंड आउट करो। मतलब इसके ऑसिलेशंस वेरी स्मॉल होंगे। तो देखो, मान लो ये पॉइंट है ए। ठीक है, तो इस ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए ये कितना आएगा, mr², मतलब अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस ए पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस यूनिफॉर्म सेमी रिंग ये कितना आएगा, mr²। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करो, आई ए ये mr², ये किसके बराबर होगा, ICOM प्लस m इंटू में 2r/पाई का स्क्वायर, मतलब 4r²/पाई²। ठीक है, तो यहां से आप ICOM की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, कितनी आएगी, mr² को कॉमन ले लो, 1 - 4/पाई², तो पाई² - 4/पाई²। ठीक है, और अब देखो हिंज की दूरी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, मतलब स्मॉल डी, ये कितना आएगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये स्मॉल डी हाइपोटेन्यूज होगी, √ऑफ r² परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस दिस बेस का स्क्वायर, मतलब 2r/पाई का स्क्वायर, मतलब 4r²/पाई²। r को कॉमन ले लो। ठीक है, r² को कॉमन लोगे तो उसका रूट r हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 + 4/पाई², तो पाई² प्लस 4/पाई²। ठीक है, रूट ऑफ पाई² ये कितना हो जाएगा, पाई। ठीक है, तो r/पाई। तो स्मॉल डी की वैल्यू ये कितनी आएगी, r/पाई इंटू में √ऑफ पाई² प्लस 4। तो इस हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IH ये कितना आएगा, अगेन यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ICOM कितना आया है, mr² इंटू में पाई² - 4/पाई² प्लस m इंटू में स्मॉल डी का स्क्वायर, मतलब d²। d² कितना हो जाएगा, r² बाय में पाई² इंटू में
पाई स्क्वायर प्लस 4, सही बात है। तो यहां से आई एच की वैल्यू निकाल लो, एम आर स्क्वायर बाय में पाई स्क्वायर को कॉमन ले लो, ठीक है, एम आर स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया मैंने, तो पाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस पाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो 4 माइनस 4 0, पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर, और पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसल, तो ये कितना आ गया 2mr स्क्वायर, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम ऑफ दिस यूनिफॉर्म सेमीरिंग, ये कितना आएगा 2 पाई इंटू में रूट ऑफ आई एच कितना आया 2mr स्क्वायर बाय में k, मतलब mg स्मॉल d, ये जो d मतलब हिंज की दूरी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास स्मॉल d, ये कितना आया r बाय में पाई इंटू में रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4, इतना आया। m से m खत्म, ठीक है, एक r से एक r खत्म, ठीक है। तो ये पाई ऊपर पहुंच गया, तो 2r पाई, ठीक है, और यहां पे ये इसके पास में लिख दो रूट पाई स्क्वायर प्लस 4, तो ये आ गया, ठीक है। इसको और अच्छे से मॉडिफाई भी कर सकते हो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, और 2 दूनी 4, ठीक है, ये आ गया 4 पाई इंटू में रूट ऑफ पाई आर डिवाइडेड बाय 2g रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4, इतने सेकंड, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो अब देखो आज का फाइनल न्यूमेरिकल ऑन कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम। तो देखो फोर्थ न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ g गिवन है, ठीक है। और मान लो ये एक यूनिफॉर्म डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क जिसका मास m रेडियस r, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास हो गया इस यूनिफॉर्म डिस्क का, और कुछ यहां पे क्या है खुट्टी है, हिंज, ठीक है, स्मॉल r डिस्टेंस है ये, ठीक है। तो देखो यहां पे सेंटर ऑफ मास ग्रेविटी लाइन पे लाई कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये मीन पोजीशन है या स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस डिस्क को थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा, थोड़ा सा एंगल बाय एन एंगल थीटा, थीटा मस्ट बी वेरी स्मॉल, और छोड़ दूंगा, तो ये डिस्क ऐसे स्मॉल ऑसिलेशंस करती रहेगी, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम ऑफ दिस यूनिफॉर्म डिस्क वो फाइंड आउट करो, ठीक है। और क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू वो भी फाइंड आउट करनी है। और वो जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आएगी ना टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम की, वो स्मॉल r की किस वैल्यू पे आएगी, ठीक है।
तो मेनली तो यही फाइंड आउट करना है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। ICOM मतलब अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, mr²/2। हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट mr²/2 प्लस m इंटू में दिस स्मॉल r का स्क्वायर। ठीक है, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यहां पे ये जो स्मॉल d है ना, जो कि सेंटर ऑफ मास की दूरी होती थी फ्रॉम हिंज, यहां पे स्मॉल d स्मॉल r के बराबर हो गया है। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर SHM फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ये कितनी आ जाएगी, 2π√IH। यहां पे आप m को कॉमन ले सकते हो, R²/2 प्लस स्मॉल r² बाय में k मतलब mgd, d कितना, स्मॉल r। ठीक है, इसको और अच्छे से मॉडिफाई कर लो, R² प्लस 2 स्मॉल r² और बाय में 2 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, m से m कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 2π इंटू में रूट ऑफ r² प्लस 2 स्मॉल r² बाय में 2gr। ये स्मॉल r है, ये ध्यान रहे, यहां पे और यहां पे स्मॉल r है, यहां पे कैपिटल R है। तो अब देखो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर SHM कैपिटल T, ये स्मॉल r पे डिपेंड कर रहा है, कैपिटल T डिपेंड्स स्मॉल r, बिल्कुल कर रहा है। तो अब क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r, मतलब dt/dr जो भी निकल के आएगा उसको फिर 0 पुट करना। तो यहां से स्मॉल r की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो स्मॉल r 0 और एक स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R/√2। ये तो होगा लोकल मैक्सिमा और ये होगा लोकल मिनिमा। स्मॉल r इज इक्वल टू 0, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। क्यों, उसका रीजन अभी बताता हूं। जब स्मॉल r 0 होगा मतलब हिंज सेंटर ऑफ मास पे आ जाएगी। ठीक है, तो स्मॉल r 0 होगा तो कैपिटल T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट। मतलब जब ये हिंज सेंटर ऑफ मास पे आ जाएगी तो कैपिटल T की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। तो जब आप इसको थोड़ा सा घुमा के छोड़ोगे तो ये केवल रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती रहेगी। एंगुलर SHM तो क्या होता है, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली अपने मोशन को रिपीट करे। लेकिन जब स्मॉल r 0 हो जाएगा मतलब हिंज सेंटर ऑफ मास पे आ जाएगी और तब आप इस डिस्क को थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ोगे, ये तो केवल उसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती रहेगी ना, ये तो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी। यहां पे एंगुलर SHM थोड़ी ना होगा, इसीलिए स्मॉल r इज इक्वल टू 0 को आप इग्नोर कीजिए। यहां पे केवल रोटेशनल मोशन होगा फॉर स्मॉल r इज इक्वल टू 0, मतलब जब ये हिंज सेंटर ऑफ मास पे आ जाएगी। ठीक है, तो कोई एंगुलर SHM मोशन परफॉर्म नहीं होगा। एंगुलर SHM में क्या होता है, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली अपने मोशन को रिपीट करें। टू एंड फोर, बैक एंड फोर्थ मोशन होता है ना एंगुलर SHM तो। लेकिन जब स्मॉल r 0 हो जाएगा मतलब ये हिंज सेंटर ऑफ मास पे आ गई, आप इस डिस्क को घुमा के छोड़ोगे, ये तो केवल रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी क्योंकि हिंज तो सेंटर ऑफ मास पे आ चुकी है। तो कोई एंगुलर SHM थोड़ी ना परफॉर्म होगा।
तो स्मॉल r इज इक्वल टू 0 को इग्नोर कीजिए, क्योंकि जब आप स्मॉल r को यहाँ पे 0 पुट करोगे, कैपिटल T की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। ये इनफाइनाइट ही क्या दिखा रहा है, जब ये हिंज सेंटर ऑफ मास पे आ जाएगी, मतलब स्मॉल r 0 हो जाएगा और आप इस डिस्क को घुमा के छोड़ोगे, ये केवल रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी, ठीक है, एंगुलर एसएचएम परफॉर्म नहीं करेगी। तो कैपिटल T इज इक्वल टू इनफाइनाइट इसी चीज को दिखा रहा है। स्मॉल r की दूसरी वैल्यू कैपिटल R बाय में √2, ये क्या होगा, लोकल मिनिमा। जब स्मॉल r कितना होगा, कैपिटल R बाय √2, तो बिल्कुल एंगुलर एसएचएम परफॉर्म होगा, बिल्कुल होगा। स्मॉल ऑसिलेशंस एंगुलर एसएचएम परफॉर्म जरूर होगा। तो जब स्मॉल r कैपिटल R बाय में √2 होगा ना, तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम मिनिमम आएगा। वो कितना आएगा, तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R बाय √2 आप यहां पे पुट कीजिए, जहां जहां पे स्मॉल r है वहां पे कैपिटल R बाय √2 पुट कर दीजिए। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम मिनिमम आएगा, क्योंकि ये लोकल मिनिमा है ना। और वो कितना आएगा, यहाँ पे स्मॉल r को आपको कैपिटल R बाय √2 पुट करना होगा। ये आएगा 2 पाई इंटू में रूट ऑफ r बाय 2g। मतलब देखो यहां से क्या पता चला, जब आप स्मॉल r को कैपिटल R बाय √2 लोगे और इस डिस्क को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ोगे, तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम वो कितना आएगा, 2 पाई इंटू में √r बाय 2g। ये मिनिमम आएगा, मिनिमम पॉसिबल। मतलब जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R बाय √2 से कम या कैपिटल R बाय √2 से ज्यादा लोगे, मतलब हिंज इससे नीचे होगी या इससे ऊपर होगी, तो एंगुलर एसएचएम तो तब भी परफॉर्म करेगा, लेकिन स्मॉल r 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्मॉल r कैपिटल R बाय √2 से कम, 0 से ज्यादा, कैपिटल R बाय √2 से ज्यादा। मतलब स्मॉल r को आप कैपिटल R बाय √2 से कम लेना या कैपिटल R बाय √2 से ज्यादा लेना, एंगुलर एसएचएम तो तब भी परफॉर्म करेगी ये डिस्क, बिल्कुल करेगी। लेकिन तब क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम वो 2 पाई इंटू में √r बाय 2g से ज्यादा ही आएगा। मतलब टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम वो मिनिमम कब आएगा, जब हिंज सेंटर ऑफ मास से कितनी ऊपर होगी, कैपिटल R बाय √2 डिस्टेंस ऊपर होगी, और तब टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम मिनिमम आएगा, और वो इतना आएगा 2 पाई इंटू में रूट ऑफ R बाय 2g, इतना आएगा, ठीक है। यही फाइंड आउट करना था, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।